और ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, उसे हम सुनना चाहते हैं, हमें सुनाएं। शुद्ध जी महाराज कहने लगे, नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षये यथैवाहा तस्रुद्धम समाहिताः। शुद्ध जी महाराज बोले, इसी प्रकार से देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जिस प्रकार से कहा था उसे कहता हूं मैं, आप लोग सावधान होकर के सुने। और बोले, एक समय योगी राज नारद जी लोगों के कल्याण की कामना को लेकर के और विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश भोगते हुए देखा तथा मन में विचार किया, इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से कैसे दूर हो सकता है। और ऐसा मन में विचार करके वह सीधा विष्णु लोक को चले गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वहां पर चार भुजा वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारद जी का दर्शन करके उन देवादिदेव की वह स्तुति करने लगे। प्रार्थना किया, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले भगवान, अनंत शक्ति संपन्न आप हैं और आदि मध्य और अंत से आप रहित हैं। प्रभु, आप निर्गुण स्वरूप सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न हैं। आप स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत आप हैं और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से नारद जी ने स्तुति किया। स्तुति करने के बाद भगवान नारायण जी कहते हैं, किमर्थम आगतोऽस्मि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वस्वं कथयामि ते। भगवान ने कहा, महाभाग, और आप किस प्रयोजन से यहां आए, आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताता हूं। सिर्फ यहाँ लाइट वाइट सब बंद कर देगा, आज से लाइट बंद कर देगा, आज तो ले लाइट नहीं खोलना माना, सुने हो, सब बंद कर देगा आज। पता नहीं है ऐसे, ये वाले को हाँ लाइट बंद कर दिया सारा। बोले, मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। और बोले, नारद जी कहने लगे, प्रभु, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो यह सब मैं सुनना चाहता हूं, उसे आप बताएं। साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रहकांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहाद तच्छृणुस्व वदामि ते। भगवान ने कहा, हे वत्स, हे बालक, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूं, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण जी का एक महान पुण्य व्रत बनता है। आपकी स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूं, अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा, किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्वतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, क्या विधान है, इसका
इस व्रत वो किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान कहते हैं यह तो देखो सत्यनारायण भगवान जी का एक व्रत है। वो कैसा है, बोले दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है ये। और ये किस दिन करना चाहिए, बोले जिस किसी भी दिन। तो कैसे करना चाहिए, बोले श्रद्धा और भक्ति से समन्वित होकर के करना चाहिए। मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुण, यह सब भक्षण योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। ये भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य भजन आदि का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोले विशेष रूप से कली युग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। इस प्रकार भगवान नारायण जी नारद जी को बताते हैं। इति श्रीस्कंद पुराणे रेवाखंड श्रीस्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं। और शुद्ध जी महाराज कहते हैं अथान्यासम प्रवक्ष्यामि कीर्तम येन पुरा ध्वजा कस्य कास्य पुरे रम्बे ह्यासिद विप्रो तिनिर्धना। शुद्ध जी महाराज बोले हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहता हूँ। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणो दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मणोति दरिद्रो हूं, ब्राह्मण होते हुए भी मैं गरीब हूं। हाँ, ब्राह्मण गरीब क्यों है? और जहां भी हमने कथा में सुनी है कि वहां लिखा हुआ होता है कि एक गरीब ब्राह्मण था। हाँ? तो ये पहले भी हमने कथा में बताई थी कि होता यह है, व्यापार जो होता है ये बिना झूठ बोले चलता ही नहीं। हाँ, परंतु व्यापार में झूठ बोलने के लिए बताया गया है स्त्रीषु नर्म विवाहे सा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम सत जुगुप्सितम। बोले वो झूठ बोलने से इतना बड़ा पाप नहीं। हाँ,
बोले व्यापार जो होता है झूठ बोलने से होता है। 2 का माल हमने सामान खरीद के लिए आए और हमने 15-20 में बेच दिया, फायदा तो हुआ। कोई अपने बंदे आए, बोले कह दिया कि कितने का है, बोले नहीं नहीं हमारा तो 10 का खरीदे जी, सबको मैं 15 में देता हूँ और आप अपने आए हैं, मेरा खरीद है 10 का, है तो 2 का 10 में बेच रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं ऊपर से कि ये हमारा खरीद ही इतने की है। बोले लिखा है तो इसमें कोई इतना बड़ा पाप नहीं है। तो व्यापार करने वाले जो है वो धनवान होते हैं। और ब्राह्मण क्या करते हैं, जहां लिखा है कि गरीब ब्राह्मण, क्योंकि जहां सत्य होता है और सत्य से चलने वाले बस सुबह शाम की रोटी चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। पर हमारा कहने का ये तात्पर्य नहीं कि झूठ बोले, वो उचित स्थान में। ये 5 जगह जो बताया गया, स्त्री जो नर्म विवाहे चरित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना निरतम स्यात् योगसितम। उस स्थिति पर, उस परिस्थिति पर अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसमें पाप नहीं है। बाकी बिना परिस्थिति का आप झूठ बोलते गए वो बड़ा पाप है। बोलिए गोविंद भगवान की। और उसी प्रकार से ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षा तमोई मही भ्रमे मही। बोले मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूं। प्रभु ये जो गरीबता को दूर करने का कोई आप उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। और सत्यनारायण प्रभो विष्णुवांछितार्थ फलम वृद्ध ब्राह्मण वाचा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलम प्रद तस्य व्रतम पूजनम विप्रह पुरुष प्रथमोत्तम। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान जी विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे ब्राह्मण तुम्हें तो उनका पूजन करना चाहिए, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण जी वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छे प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। उसके बाद प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला और उसी धन से उसने बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे ब्राह्मण, और पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण जी ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूं। ऋषियों ने कहा ये मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी बड़ी श्रद्धा है। शुद्ध जी महाराज कहने लगे श्रुणोद्धम मुनया सर्वे व्रतम येन कृतम भुवि एकदा सद्विजवरो यथापि भव विस्तरहि। कहने लगे शुद्ध जी महाराज कहने लगे ये मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया और लकड़ी घर के बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल हुआ उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उसने बोला प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं और इनके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा यह तो भगवान सत्यनारायण जी का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीने के बाद तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया।
सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा, ऐसा विचार करने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ वह लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में चला गया जहां धन संपन्न लोग रहा करते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। उसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पकी हुई केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण शवाया मात्रा में लेकर अपने घर को चला गया। उसके बाद उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं। सुत जी महाराज आगे कहते हैं, पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुत मुनिसत्तमः, पुरा चुलका मुखो नाम निर्बत्सासित महामति। सुत जी महाराज कहने लगे, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा था। वो जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुखवाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा भी थी। राजा एक दिन अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु नाम का वणिक वहां पर आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के पास चला गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, किमिदं कुरुषे राजन् भक्ति युक्तेन चेतसा, प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु ने कहा, राजन, आप भक्तियुक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब मुझे बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूं। हाँ, और सुनने वालों की इच्छा ना हो। सुनाने वाला जो अगर बोलते रहें तो उसमें क्या होता है, कथाओं की और पुराणों की अपमान माना जाता है। और सुनने वाले भी तो जो चाह रहे कि हमने सुनना है। हाँ, तो किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा, प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। राजा बोले, साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु जी का व्रत एवं पूजन कर रहा हूं। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रवाच सादरम्। और राजा के वचन सुनने के बाद साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मुझे भी संतति नहीं, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर को चलाया। उसने अपनी पत्नी से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। हाँ, और संकल्प करते ही भगवान की कृपा हुई।
भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से लीलावती ने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया और वो कन्या दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी, इसलिए उनका नाम रख दिया गया कलावती। तब लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचनों में कहा, आपने एक बार संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करने का, अब आप उसे करिए। और साधु ने कहा, विवाह समय हेतु करिष्यामि व्रतम प्रिय, प्रिय इसके विवाह के समय में करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को भलीभांति आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। इधर कन्या कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई, बड़ी हो गई। उसके बाद धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी बेटी को देखा तो मन में विचार आया, मेरी बेटी भी विवाह योग्य हो गई है। और उसके बाद अपने दूत को बुलाया, जाओ कोई सुई जब वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नाम के नगर में चला गया, वहां बड़ी देखभाल करके बड़ी पुत्र को ले आया। और उस सुंदर बड़ी पुत्र को देख करके गुण से अनेक सद्गुणों से संपन्न बड़े पुत्र को देख करके साधु ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु विवाह के समय में भी जो संकल्प किया था भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे, उस व्रत को करना भूल गया। तो उसके बाद भगवान सत्यनारायण जी समझ गए इसके मन में श्रद्धा हट गई है, अपना काम बन गए तो दूसरों को भूल गए हैं। और किसी ने हमें सहयोग किया, किसी ने हमें अनेक प्रकार से हमें सांत्वना दी, उसके बाद हमें सुख प्राप्त हुआ तो हमारा काम बन गया और हम जिसने हमें रास्ता दिखाया हम उसी को भूल जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो उसके बाद फिर दुख आ जाता है, तो उसके बाद फिर उसके पास चले जाते हैं तो फिर कह देते हैं, जवाब दे देते हैं, हाँ जी पहले तो हमने ऐसा किया था, बीच में तो आप भूल गए, हमें शादी में ही नहीं बुला दिया है, होता है। तो इसी प्रकार से आज भगवान सत्यनारायण जी ने भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके उनको श्राप दे दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। हाँ, क्यों? भगवान नारायण जी कभी नाराज नहीं होते, पर कर्म तो हमने किया, भले हम संकल्प भी हमने किया और भगवान सत्यनारायण जी का व्रत न करने का काम भी हमने ही किया। भगवान जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बैठे रहे। हाँ, वो तो सबका कल्याण ही करते हैं, परंतु भ्रष्ट प्रतिज्ञा, कर्मों का फल, कर्म ऐसा किया तो जिनके कारण से भगवान सत्यनारायण जी भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके, तो तुमने प्रतिज्ञा को भ्रष्ट किया, संकल्प किया वो किया नहीं, इसलिए तुम्हें तो दुख प्राप्त होगा ही, ऐसा कहा। तो कुछ समय के बाद अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनी समय की प्रेरणा से अपने दामाद को भी साथ लेकर के और समुद्र के पास कोई रत्नसारपुर नगर था, उस सुंदर नगर में चला गया, अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वह दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में चले गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण देव ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर और इसे दारुण और कठोर और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दिया था। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तत्करं तत्रैव चागतः सौरो परिजौ यत्र संस्थितौ। हाँ, और एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया और जहां दोनों बड़ी स्थित थे, वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु बड़ी था, और वहां राजा के धन को देखकर वह दूत दोनों बड़ी पुत्र को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर को पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात सुनी नहीं और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से
से बणिक के घर में उनकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से दर दर में भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के वह कलावती एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता कलावती कन्याम कथयाम आस प्रेमता पुत्री रात्रो स्थिता पुत्र किप्ते मनसि वर्तते। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, बेटी रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत मां से कहा, मां मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। और कन्या की उस बात को सुनकर वह बणिक की पत्नी व्रत करने को उद्यत हो गई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने और बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना किया कि भगवान आप हमारे पति एवं दामाद के अपराध को क्षमा करें और वह दोनों अपने घर शीघ्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण जी पुनः संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में जाकर के कह दिया, राजन तुमने 2 बंदी बनाकर रखे हैं ना, और वो तो निर्दोष है, उनको प्राप्त होते ही छोड़ देना। अगर ऐसा नहीं किया तुम्हारा धनराज्य पुत्रादि संपूर्ण नष्ट कर दूंगा। और ऐसा स्वप्न में जाकर के राजा को कह दिया। एवं आभास राजानां ध्यान काम्यो भवत् प्रभु तथा प्रभात समय राजा च स्वजनैः सह। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण जी अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया। मैंने ऐसे ऐसे रात्रि में स्वप्न देखा है और कहा तो दोनों बंदी बणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर के वो राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बणिक पुत्र हम लाए, बताएं इनको क्या करें। और इसके बाद दोनों महाजन बणिक पुत्र ने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विभोर हो गए, डर गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश पूर्व जन्मों के कर्मों के फल अनुसार महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा क्या कर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुना करके वापस लौटा दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं प्रभु। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्रीकृष्ण पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3य अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब 4th अध्याय का श्रवण करते हैं। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि मुनि, यात्रा तो कृतवान साधुर मंगला यनपुरी भी काम। साधु बणिक मंगलाचरण करके और ब्राह्मण को धन देने के बाद अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण जी की और उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई।
इनके मन में अब श्रद्धा है या नहीं। और उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके साधु पहले जो है ना इनके पास आए थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण उद्धार के लिए। अब जो है ना दंडी का वेश धारण करके भगवान परीक्षा लेने के लिए आए और जाकर के कहा, साधु तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तब धन के मन में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंस भी कहा, दंडिन क्या बात है, क्यों पूछते हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाम में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं, कुछ नहीं है। ऐसे निष्ठुर वाणी सुन करके दंडी महाराज ने कह दिया, तुम्हारी बात तो सच हो जाए। ऐसा क्या कर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के पास बैठ गए। गते दंडिनी साधुस्व कृत नित्य क्रियस्तता। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। और सचित होने पर वणिक पुत्र बड़ा चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, हमें तो दंडी महाराज ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हमें तो उन्हीं की शरण में चला जाना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुन करके वह साधु वणिक उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके और आदर पूर्वक कहने लगा कि प्रभु आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी कहा है असत्य वचन, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा क्या कर बारंबार प्रणाम करके वो महान शोक से आकुल व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके कहा, मूर्ख रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के वह उनकी स्तुति करने लगा। दोनों माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या त्रिदिवौकसा न जानन्ति गुणान् रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो। साधु ने कहा, प्रभु यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरम च वांछितम तत्वा तत्रैवांतर तदे हरि। भगवान हरि उससे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। और उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ और उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक सवार कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। और उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के पास से पधार गए हैं। दूत के मुंह से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साधु ने भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करके अपनी बेटी से कहा, मैं तो साधु के दर्शन के लिए जा रही हूं और तुम घर का काम पूर्ण करके जल्दी जल्दी आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। और इससे भगवान सत्यनारायण जी रुष्ट हो गए।
उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देकर भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। उसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सुंदरों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। इधर कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर के उसका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी से वह धर्म के साधु बड़ी जो है अत्यंत शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। और इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ, और यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः वापस आए तो साधो तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। और कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। फिर वापस आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर मणिपुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके धन धान्य और तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को चला गया। उसके बाद हर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए इस लोक में सुख होकर अंत में वह सत्य पर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अपनी थाली हटा देना पीछे एक थाली को पकड़। ये हमेशा ही यही होता है गड़बड़। बस अब पंचम अध्याय का श्रवण करते हैं। अथान्यच्च संप्रवक्ष्यामि शृणुद्धं मुनिसत्तमा आसितुं कथुजो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादं सतदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं मवापसः एकदास वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशु। सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख पाया। एक बार वहां वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। यह राजा देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया न तो उसने भगवान सत्यनारायण जी को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के बाद
सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के पास रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान जी का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ और उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण जी ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे तो वहीं जाना चाहिए जहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के पास गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उससे भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी ईश्वरित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण जी के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण जी सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप, सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। ये श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण जी की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूं, आप लोग सुने। बोले, महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण जी का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु जो है, पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा हुए और उन्होंने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदित्य भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू नाम के मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्य का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो भी गोपगण थे वह सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान जी का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय समाप्त।